हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे। हम जानेंगे आखिर प्लानिंग में ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर प्लान दे सके, ताकि जो भी वो अचीव करना चाहे उस प्लान के थ्रू वो टारगेट, वो गोल वो अचीव कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं बहुत ही बेस्ट और कह सकते हो इफ़ेक्टिव वे में। प्लानिंग हमें हेल्प करता है कहीं पे भी पहुंचने के लिए, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए। और इसी को अचीव करने में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, गोल सेट करना होता है। सेकंड हो गया आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, क्या क्या चीज़ें चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। तीसरा हो गया डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी जो भी चीज़ें उस गोल को हासिल करने में अफेक्ट करेगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसे आपको देखना है। चौथा हो गया आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। अब जब आपने फाइंड आउट कर लिया है तरीकों को, तो अब उसे अच्छे से एनालाइज, उसे इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। तो आपका पांचवा पॉइंट आ गया इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। फिर सिक्स्थ पॉइंट हो गया सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। अब जब आपके पास अल्टरनेटिव है, आपने उसे इवैल्यूएट कर लिया, अब ज़रूरी है उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना। अब जब आपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करो। तो सेवेंथ पॉइंट आपका हो गया इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान, काम स्टार्ट करना। और फिर अंत में आपका हो गया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, काम चेक करना कि जिस तरीके से आपने डिसाइड किया है, जो प्लान बना उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं। तो चलिए एक एक करके इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, गोल सेट करना। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे जो आप जो जिस गोल को, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। वो पहले तो क्लियर आउट होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गोल सेट कर लिया और उसको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ऐसा गोल सेट करो जो आप अपने बजट में, अपने लोगों के, अपने रिसोर्सेज के हेल्प से आप उसको अचीव कर पाओ। अब जब आपने गोल सेट कर लिया तो सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, यानी किन किन चीज़ों को आपको अरेंज करना है या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि आप उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कर पाओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आप गोल सेट कर लेते हो तो अब हम देखते हैं कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि पैसे चाहिए आपको, लोगों की ज़रूरत है जो आपके लिए काम करे, मशीनों की ज़रूरत है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आए, नई सॉफ्टवेयर आई, उसको आपको अरेंज करना है तो उनके बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। तो जितना क्लियरली हम ये पता करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उतना ही हमारा जो प्लान है वो रियलिस्टिक होगा, ठीक है, ताकि हम उन चीज़ों को अरेंज कर सकें अगर हमारे पास नहीं है। थर्ड पॉइंट आ गया डेवलपिंग प्रेमिसेस। ओके, हमने गोल सेट कर लिया, उसे कैसे अचीव करने के लिए उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। अब रिसोर्सेज के अलावा भी बहुत तरीके के चीज़ होते हैं जो कि एक प्लान को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि वहाँ के कंडीशन, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, वहाँ के लोगों के टेस्ट, वहाँ पे मार्केट कंपटीशन। तो ज़रूरी है कि आप सारे के सारे अल्टरनेटिव, आई मीन सारे के सारे प्रेमिसेस को आप आइडेंटिफाई करो। प्रेमिसेस आइडेंटिफाई करने से आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चलता है, आपके जो भी अन प्लान्ड जो भी
प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं, आप उसके लिए आप प्रिपेयर हो पाते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अब आपकी हो गए आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब आपने देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, आपकी कौन कौन से प्रेमिसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अब ज़रूरी है कि कौन से तरीक़ों से आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। एक टारगेट को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ़ आप एक्शंस को अडॉप्ट कर सकते हो, पर क्या हर एक तरीका आप एक बार में यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक तरीके में एक बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है? एक बड़ा टाइम इन्वॉल्व होता है। तो आप सब तरीकों से एक टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, उसमें बहुत वेस्टेज होगा, चाहे वो आपका समय का बर्बादी हो, चाहे आपके पैसों की बर्बादी हो। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि किन किन तरीक़ों से आप उस काम को कर सकते हो, उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आ गया आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन सोचना। अब हम देखेंगे इसमें कि गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब जब हम लोगों ने तरीका ढूंढ लिया, तो अब ज़रूरी है फिफ्थ पॉइंट में इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, ऑप्शंस का कंपैरिजन करना। जो भी ऑप्शंस सोचे गए हैं या जो भी आप ऑप्शंस आपने ढूंढे हैं, अब उन पे विस्तार से आप डिटेल में एनालिसिस करो, रिसर्च करो। कौन सा प्लान सबसे इजी है, कौन से प्लान में ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है, कौन से प्लान में कितना रिस्क है, कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो प्लान आप इवैल्यूएट करने के बाद ही जान पाओगे। तो पांचवा हमारा पॉइंट है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। अब जब आपने इवैल्यूएट कर लिया सारे एक्शंस को, तो अब क्या होगा, सारे अल्टरनेटिव को आपने इवैल्यूएट कर लिया, तो अब क्या हुआ, 6 पॉइंट, सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। ओके, बेस्ट ऑप्शन चूज करना। आप इसमें क्या करोगे, कंपैरिजन के बाद जो प्लान सबसे ज़्यादा सूटेबल आपके लिए हो उसे आप पिक करोगे। ठीक है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो गोल से मैच करे, जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सको, जिसमें रिस्क कम हो और आप समय पे टारगेट को अचीव कर पाओ। जो भी अल्टरनेटिव या जो भी आपके पास ऑप्शंस, अगर जिसमें से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, आप उसको चूज़ करोगे। अब आपने जब प्लान सेलेक्ट कर लिया, तो 7th पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब काम शुरू करने की बारी आ गई। अब प्लान को एक्शन में लाने की तैयारी करो, रिसोर्स असाइन करो, लोगों को काम बताओ, टीम को कोऑर्डिनेट करो, उनको क्या करना है, कब तक करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा उनको कम्युनिकेट करो। ठीक है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। काम लिटरली स्टार्ट हो रहा है, आपने जो तरीका सेलेक्ट किया उसी तरीके से आप काम को शुरू कर रहे हो। अब जब काम आपने शुरू कर दिया है, तो 8th पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। काम लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, चेक भी तो करना है ना। तो लास्ट स्टेप है, हम देखेंगे कि असल में वो काम उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, जिस हिसाब से आपने सोचा है। तो काम सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं, आप इस स्टेप में देखोगे। जो प्लान बनाया था उसी अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है कि नहीं, आप इसमें देखोगे। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो उसको रिजॉल्व आप करोगे। वो सारा चीज़ आप इस स्टेप में करोगे। तो ये हो गया आपके प्लानिंग के प्रोसेस, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉइंट हो गया आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, तीसरा हो गया आइडेंटिफाइंग द प्रेमिसेस। ओके, चौथा हो गया आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, पांचवा हो गया इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। ओके, जो भी आपने अल्टरनेटिव को देखा है, जितने तरीके के अल्टरनेटिव आपने फाइंड आउट किए हैं, अब काम है उनको इवैल्यूएट करना। जब एक बार आप इवैल्यूएट कर दोगे, तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। अब जब आपने चूज कर लिया है, तो 7th पॉइंट आ गया इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करो। अब जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब ज़रूरत है कि आप उसको अब अच्छे से मॉनिटर करो और कंट्रोल करो, ताकि काम सही तरीके से सही समय पे हो रहा है या नहीं, वो आपको पता चलेगा उससे। ठीक है।
तो कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस एक सीढ़ी की तरह काम करता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप सोच समझ के डिसीजंस आप लेते हो। ठीक है, तो हाँ, ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने देखा प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक लेके आऊँ, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आप तक लेके आऊँगी। तो चलिए, आज का यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।